अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ हुज़ूर का साहबज़ादा खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही नायाब तरीका। एक ही अमल लेकिन तरीके दो। अगर किसी के साथ जिन्नाती मामलात हो जाते हैं और आप खुद रूहानी मुअल्लिज हैं, तो पहला जो हमारा तरीका है वो कोई भी शख्स जो है वो अपने लिए या अपने प्यारे के लिए अपना सकता है। लेकिन जो दूसरा तरीका होगा वो हर शख्स अपने लिए या अपने प्यारे के लिए नहीं अपना सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई मुअल्लिज, कोई रूहानी उस्ताद, कोई ऐसा शख्स जो कि अमलियात जानता हो, पढ़ाई करता हो, लोगों के इलाज मुआवजे करता हो, दूसरा तरीका सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। तो पहला तरीका ये है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि किसी के ऊपर जिन्नाती मामलात हैं या किसी को जादू खिलाया गया है और उस जादू से उसको हिफाज़त से उस जादू से उसको निकालना चाहते हैं, वो जिन्नाती मामलात उसके ख़त्म करना चाहते हैं, तो 7 दिन का ये अमल है। याद रखें कि जितने भी सरकश जिन्नात या ऐसे जिन्नात होते हैं जो इंसान को तंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा शौकीन होते हैं मीठे के। तो आपने करना ये है कि आपने नीम के पत्तों का अर्क, यानी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ml अर्क 1 गिलास पानी में शामिल करना है और उसके ऊपर सूरह बकरा की आयत नंबर 7, 8 और 9 21 मरतबा पढ़ के दम करनी है और 7 दिन तक रोज़ाना उस मरीज़ को पिलाना है, जो मरीज़ या जादू की ज़द में मुब्तला है या जिन्नाती मामलात में मुब्तला है। तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर-अंदर खिलाया गया जादू का भी ख़ात्मा हो जाएगा और जो जिन्नाती मामलात अगर किसी के साथ होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल है और वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुअल्लिज के लिए है कि अगर कोई जिन्नात को ताबे करना चाहता है, तो वो सूरह बकरा की आयत नंबर 7, 8 और 9 के ज़रिए कर सकता है कि पहले उसको जो भी वो अमल पढ़ता है, जो अमल करता है, जिस अमल का साहिब रियाज़ है, जिस अमल की रियाज़त करता है, जिस अमल से चिल्ले किए हैं, उस अमल के ज़रिए वो पहले उस शयातीन को, जो शैतान है या जो सरकश जिन्नात है, जो इंसान के ऊपर मुसल्लत है, उसको हाज़िर करे। हाज़िर करने के बाद उस पे कौल और इकरार करे और उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 7, 8 और 9 11 मरतबा पढ़ के उस पे दम करे और उसको अपने ताबे कर ले कौल और इकरार के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके ताबे भी होगा और आपकी कौल और इकरार पर भी पूरा उतरेगा। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तरीका जो है वो हर आम और ख़ास के लिए है, लेकिन दूसरा तरीका किसी आम इंसान के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिलीन और रूहानी मुअल्लिजीन के लिए है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।